हेलो बच्चों, आइए इस पर सॉल्व करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि अभिक्रिया ए प्लस टू बी और सी के लिए उत्पाद की निर्मित मात्रा ज्ञात कीजिए यदि अभिक्रिया ए के 5 मोल व बी के 8 मोल प्राप्त होते हैं। इक्वेशन को पहले लिखो बच्चों, बिना कुछ सोचे समझे, है ना। फिर आप सोचो, उसने बोला है कि उत्पाद की निर्मित मात्रा ज्ञात कीजिए, हमें उत्पाद कितना होगा मिलेगा। उसने बोला कि अगर हम ए का 5 मोल और बी का 8 मोल मिलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन सीमांत अभिकर्मक का आ गया है। कैसे पता लगाओगे बच्चों कि सर कौन सा क्वेश्चन अभी तक आपने, सर कैसी बात कर रहे हो सर, आप तक अभी तक आपने किसी में सीमांत अभिकर्मक नहीं निकाला, इसमें आप सीमांत अभिकर्मक निकाल रहे हो, हमें ऐसे कैसे समझ में आएगा। सिंपल सा ट्रिक होता है बच्चों, सिंपल सा। आप क्या किया करो, देखो कभी भी अगर दो या दो से ज़्यादा अभिकारक की वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ पे दो अभिकारक है, उसने दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो उस केस में आपको सीमांत अभिकर्मक निकालना पड़ता है। अगर एक की ही वैल्यू दी होगी तो आप दूसरे को एक्सेस मान लोगे, तो वहाँ पे सीमांत अभिकर्मक नहीं निकालना पड़ता है। यहाँ पे दो का दिया है तो निकालोगे। और सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालते हैं बच्चों, आप नंबर ऑफ मोल निकालो और उसको आप डिवाइड बाय कर दो स्टाइशियोमेट्री कोफिशिएंट से। जिसकी वैल्यू कम आए वही आपका सीमांत अभिकर्मक होता है। जैसे यहाँ पे मुझे सीमांत अभिकर्मक निकालना है, तो मैं नंबर ऑफ मोल ए 5 दिया है और 5 को डिवाइड बाय उसके स्टाइशियोमेट्री से करूंगा जो कि 1 दिया है। बी के लिए मैं नंबर ऑफ मोल 8 दिया है और इसका रस समीकरण में गुणांक जो है वो 2 दिया है, 2 तो ये कैंसिल करने पे 4 आया, तो छोटी वैल्यू आपके पास आ गई, तो यही आपका सीमांत अभिकर्मक हो गया। हम सीमांत अभिकर्मक क्यों निकालते हैं, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक आपका वो होता है अभिकारक जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, तो उसके बेसिस से रिएक्शन को वो गाइड करता है, क्योंकि जैसे वो खत्म होगा रिएक्शन आपकी रुक जाएगी। तो कितना अभिकारक बचा रह जाएगा, कितना उत्पाद आपको मिलेगा, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हो कि ये हमारा सीमांत है, ये पहले खत्म होगा, तो आप इसके बेसिस से सॉल्व करोगे कि 2 मोल आपका बी जो है वो 1 मोल आपको सी प्रोडक्ट उत्पाद देता है। अब क्वेश्चन मुझे कितने मोल बी दिए हैं, 8 मोल दिया हुआ है, तो 8 मोल आपको कितना सी देगा। ऑब्वियस ही बात है, 2:1 का रेशियो है, तो आपके पास 4 मोल आएगा। वैसे एक्स लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे तो भी आपके पास 4 मोल आएगा। तो वही आपके इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। थैंक यू।